ये बताना चाहता हूँ, आज जिस प्रकार से लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान करने का जो काम किया, उसकी कड़े शब्दों में मैं आलोचना करता हूँ। क्योंकि जिस तरह की घटना घटी, पूरे देश ने देखा कि अमित शाह ने बाबा साहब के लिए किस तरीके से बोले। आज नैतिकता के नाते उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए था, प्रधानमंत्री मोदी जी को उनसे त्याग पत्र लेना चाहिए था, लेकिन लिया नहीं। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी संघ जो पार्टी दल है, सभी लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। और वहाँ जिस प्रकार से आपने देखा कि पार्लियामेंट के सामने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो दल हैं वो आकर पार्लियामेंट में जाने से रोकने का काम करते हैं, और रोकते हुए खुद के ही वहाँ सांसद के गिरने से खुद ही चोट लगने के बाद और एक झूठा मुकदमा भी किया जाता है, ये भी आपने देखा। और चोट भी आप लोगों ने देखी, कितनी चोट लगी, वो चोट कितनी बढ़ते बढ़ते बाद में पट्टी का रूप ले लिया। तो एक मजाक के सिवा कुछ नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो देश में शासन कर रही है, प्रधानमंत्री उससे कुछ दिन पहले ही संविधान की बात कर रहे थे, संविधान के सम्मान की बात कर रहे थे। 1 घंटे 40 मिनट वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। उसमें ना किसान का मुद्दा है, ना बेरोजगारी का है, ना महंगाई का है। आज जो हालात हमारे बने हुए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि आज एमएसपी की मांग को लेकर किसान आंदोलित है। जगदीश सिंह डल्लेवाला आज अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है, आमरण अनशन पे है। कभी किसानों के लिए उन लोगों ने वार्ता करने का प्रयास किया, चर्चा करने का प्रयास, किसानों की इस मांग को पूरा करने का प्रयास किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ चन्नी जी का, जिन्हें पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी में एग्रीकल्चर जो समिति है उसका चेयरमैन बनाया हुआ है। और उस समिति में जो 10 सांसद राज्यसभा से और 10 लोकसभा से और सभी दलों के, उसमें हमने जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें हमने जो एमएसपी कानून लागू करने की बात कही, गरीब जो खेत खलिहान में काम करता है उसका भी ध्यान रखने की बात कही, 1200 रुपये किसान को देने की जो बात कहते थे, ये सभी प्रस्ताव जो है एक मत से पूरे सभी जितने हमारे सदस्य हैं सबकी को सहमत करके अपने प्रस्ताव मुक्त प्रधानमंत्री जी को भेजा। लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ। और हमारे यहाँ सिंचाई की आज पानी की समस्या किसानों के सामने है। लगातार जो हम लोगों से जो सिंचाई की बैठक हुई, जिसमें आईजीएनपी की बैठक हुई, गंग कैनाल की बैठक हुई, और भाखड़ा हो, गंग कैनाल हो, तीनों में परियोजनाओं में जिस तरह के हालात बने वो भी आपको ध्यान है। जो वादा किया उसके विपरीत किसानों को पानी नहीं मिला। जो हमने कहा जितना पानी है उसको बांट कर दे दीजिए, उसमें भी इन्होंने भेदभाव बरता और किसानों को आज सिंचाई के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खाद के लिए हमारे लोग यहाँ जूझते फिरते रहे, संघर्ष करते रहे, खाद नहीं मिली। धान के लिए आपको ध्यान होगा, पंजाब हरियाणा में खरीद शुरू हो गई, लेकिन हमारे यहाँ खरीद शुरू नहीं हुई। मूंग हमारे यहाँ कितनी खरीद हुई है ये भी आप सब जानते हो। तो ऐसे मुद्दे आज इस टाउन में भी, आज पेयजल के लिए जो समस्या हमारे लोग लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उसका कोई समाधान का प्लान ना तो विधायक ने किया, ना सरकार ने किया। कानून व्यवस्था आज पूरी तरह चौपट हो गई। ये सारी बातें आप लोगों ने सब समझते हैं, देखा है। और हालात आज भी जो के त्यों